गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर वर्गीकरण पढ़ा था। उस वर्गीकरण में हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन सा पार्ट चल रहा था, हम साइंस का 7वां पार्ट। उस 7वें पार्ट में हमने कल पढ़ा था वर्गीकरण के तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से करता है। तो उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक आया था। सबसे पहले मेरा था, सबसे पहले कौन आया था, लेवोशिया आया था। उस लेवोशिया ने तत्वों को धातु और अधातु के आधार पे अलग किया, लेकिन लंबे समय तक वो उसको सही तरीके से डिवाइडेशन नहीं कर पाया, इसलिए वो असफल था। फिर कौन आया था, डॉब राइनर त्रिक। मैंने कहा था डॉब राइनर त्रिक कब आया, 1829 में आया था। उसने क्या किया था, उसने 3-3 के समूह बनाए थे और सिर्फ कितने समूह, 3 समूह बनाए। क्या किए, 3 समूह उसने बनाए। कितने, 3-3 के समूह इसने बनाए, इसलिए इसको कहते हैं डॉब राइनर त्रिक। और वो 3 समूह बना पाया। उसने क्या कहा था कि 2 तत्व है, इन 2 तत्वों के परमाणु भार का जब हम औसत निकालते हैं, जो बीच वाला तत्व है उसका भार आता है। और कल हमने 2-3 एग्जाम्पल भी देखे थे। उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा गलत लिखाया था मैंने, तो उसको थोड़ा सही कर देना। मैंने कल कहा था आपको कि एक तो क्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, ये 3 का भी एक इसने समूह बनाया था। इसमें क्लोरीन का परमाणु भार कितना था, 35, और आयोडीन का कितना था, 127। तो डॉब राइनर त्रिक ने क्या कहा था कि इन दोनों का योग जब हम करते हैं और उसका औसत निकालते हैं तो किसका आता है, बीच वाले का परमाणु भार आता है। और इसके जो गुण भी है, इन दोनों के गुणों के मैच, इन दोनों के गुण जो उनके मध्यवर्ती गुण जो होते हैं वो बीच वाले के होते थे। और ऐसे इसने कितने समूह पता किए थे, 3 समूह इसने पता किए थे। तो 35 और 127 मिलके कितना हो रहा था, मैंने वहाँ 172 लिखा था, 35 + 127, और इसका हम औसत निकालेंगे तो किसका भार आएगा, ब्रोमीन का। तो 35 और 127 कितने हो रहे, 162, और 162 में 2 का भाग दिया तो कितना आता था, 81 इसका आता है। समझ गए, इन दोनों के भार का औसत 81 आता है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना है, 80 है। तो इसका मतलब जस्ट इसके बराबर है लगभग, यानी ब्रोमीन का परमाणु भार कितना होता है, 80 होता है। और इन दोनों का योग किया तो कितना आ रहा है, औसत 81 आ रहा है। इसका मतलब इसके जस्ट इसके इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि ब्रोमीन के गुण क्लोरीन और आयोडीन से मैच हो रहे थे। तो इस तरीके से डॉब राइनर त्रिक आया। फिर डॉब राइनर त्रिक के बाद कौन आया, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया। उसने क्या कहा था, उसने कहा कि जब तत्वों को परमाणु भार के क्रम में जमाते हैं तो पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण से मिलते हैं। पहले तत्व के गुण किससे मिलते हैं, 8वें तत्व से। जैसे उसने कहा था कि जो स्वर होते हैं किसके, संगीत के, कौन कौन से, सा रे गा मा प ध नि सा। तो पहले सा आता है और 8वां जो तत्व, जो 8वां अक्षर है वो भी सा होता है। तो इसका मतलब इसने क्या कहा कि तत्वों को जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो पहला तत्व और 8वें तत्व के गुण क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे उसको बहुत सारे मिले, लेकिन उसने कैल्शियम तक, लास्ट कहां तक, कैल्शियम तक ही उसके सारे जो नियम है वो लागू हुआ। कैल्शियम के बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लागू नहीं हुआ, तो वो भी यहां तक रह के असफल हो गया। अब इस आवर्त सारणी को आगे, अब इन तत्वों का सही तरीके से वर्गीकरण जो सबसे पहले किया वो आज हम पढ़ेंगे, और वो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसका इन तत्वों का सही तरीके से वर्गीकरण, इनकी सारणी जो सर्वप्रथम बनाई, इन तत्वों के वर्गीकरण की, जो प्रकृति में ज्ञात तत्व उस टाइम 114 थे, 118 तत्व आज हो चुके हैं, तो इनकी सही व्यवस्थित सारणी सबसे पहले किसने बनाई, मेंडलीफ ने। किसने बनाई, मेंडलीफ ने सबसे पहले इसकी क्या बनाई, सारणी। तो अब कौन आएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। किसकी सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो ध्यान है ना, सर्वप्रथम व्यवस्थित जो आवर्त सारणी दी वो किसने दी, वैज्ञानिक मेंडलीफ ने इसकी आवर्त सारणी को एकदम सही तरीके से प्रस्तुत किया। किसकी, तत्वों की आवर्त सारणी, तत्वों को सही तरीके से व्यवस्थित किया सारणी के रूप में। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने दी, मेंडलीफ ने। तो सर्वप्रथम व्यवस्थित तत्वों का इसने क्या किया, वर्गीकरण किया। तत्वों का वर्गीकरण किया। आई बात सुन में। तो सर्वप्रथम तत्वों का व्यवस्थित जो वर्गीकरण किया या सारणी जो प्रस्तुत की वो किसने की, मेंडलीफ ने। एक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल इसने बनाई। तत्वों की आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई, मेंडलीफ ने। इसने व्यवस्थित तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण किया सारणी के माध्यम से। किसके माध्यम से, सारणी के। अब इसने सारणी के माध्यम से किसका आधार, तो इसका आधार था
परमाणु भार, इसने भी कौन सा आधार रखा? परमाणु भार। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसने तत्वों को रखा। आई बात समझ में? तो इसका भी आधार क्या था भाई? पहले न्यूलैंड ने भी क्या कहा था? परमाणु भार के आधार पर रखा था। इसने भी क्या किया? परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। उसने बढ़ते हुए तत्वों को, इसने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब तत्वों को इसने व्यवस्थित किया तो उसने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होते हैं? उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है, यानी उनके गुण समान होते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद। जैसे भाई न्यूलैंड ने भी कहा था कि पहला तत्व 8वें तत्व के बराबर होता है। सेम मेंडलीफ ने भी ये कहा कि जब तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कुछ समय अंतराल के बाद, इसने ये फिक्स नहीं कहा कि 8वां तत्व, उसने तो फिक्स कहा था न्यूलैंड ने, इसने कहा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुण क्या होते हैं? मैच होते हैं, समान होते हैं। तो ये उसका आधार था। तो उसका आधार क्या था? परमाणु भार के क्रम में इसने जमाया था। तो किस क्रम में व्यवस्थित किया इसने? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसने तत्वों को व्यवस्थित किया। और इसने अपना एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं इसका आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम। इसका क्या आवर्त नियम था? ये परीक्षा में कई बार पूछते हैं कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। ये परीक्षा में हमें कई बार पूछा हुआ है। तो सर्वप्रथम तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण, आधार क्या रखा? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। और क्या कहा कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है तत्वों की। तो इसका आवर्त नियम क्या दिया? तो उसने कहा तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ये इसने अपना आवर्त नियम दिया। इसने क्या नाम लिखा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या नियम था इसका आवर्त नियम? इसका आवर्त नियम था कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। कि परमाणु भार के एक निश्चित क्रम में जब इनको जमाते हैं तो आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है कि बार बार जब उनकी पुनरावृत्ति होगी, एक निश्चित क्रम के बाद जब उनकी पुनरावृत्ति होती है तो उनके गुण क्या होते हैं? समान। तो ये इसका आवर्त नियम था। ये परीक्षा में पूछते कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था? मेंडलीफ ने तत्वों को किस तरह वर्गीकरण किया, किस आधार पर वर्गीकरण किया? तो परमाणु भार के। और क्या लिखा आवर्त नियम? तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसने कहा? मेंडलीफ ने। अब इसने सारणी बनाई कैसे? देखो, इसने सारणी बनाई, उस सारणी में क्या किया इसने वो बताता हूं। सारणी में इसने एक तो बनाए पंक्तियां और एक बनाए स्तंभ। देखो, एक तो इसने बनाई 37 पंक्तियां। क्या बनाई? 37 पंक्तियां। 37 पंक्तियां का मतलब इस तरीके से, पंक्तियां इस तरीके से चलती है। ये बताई 37 पंक्तियां। कितनी बनाई? जिसको इसने क्या नाम दिया? इन 37 पंक्तियों को नाम दिया इसने आवर्त। क्या नाम दिया? आवर्त नाम दिया। 37 पंक्तियों को क्या नाम दिया? आवर्त। और कैसी बनाई? 37 पंक्तियां का मतलब इस तरीके से समांतर, तो आवर्त बनाए। ये आवर्त कितने बनाए इसने? ये आवर्त इसने बनाए 6। कितने आवर्त बनाए? 6। ध्यान रखना, 37 पंक्तियों को इसने क्या कहा? आवर्त। सारणी में जो 37 पंक्तियां थी, जैसे इस तरीके से सारणी इसने बनाई, एक तो इस तरीके की पंक्तियां थी, इस तरीके की पंक्तियां थी, और एक थी इस तरीके की पंक्तियां। कौन सी? इस तरीके की पंक्तियां, इस तरीके की पंक्तियां। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कौन सी है? 37 है ना, ये 37। तो इनको तो क्या कहा इसने? आवर्त। और ये जो है, ये खड़ी वाली जो है ऊर्ध्वाधर, इनको इसने क्या नाम दिया? वर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया? वर्ग। आई बात समझ में? इनको तो आवर्त का, इनको क्या कहा? वर्ग। इनको पीरियड का, और इन वर्ग को क्या कहा? ग्रुप्स का। तो 37 पंक्तियां, इनको क्या कहा? आवर्त। कितने आवर्त थे? 6 आवर्त थे। और ऊर्ध्वाधर या लंबवत, ऊर्ध्वाधर क्या बनाया इसने? स्तंभ। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को इसने क्या कहा? ये इस तरीके से जो खड़े थे, खड़े जो वर्ग बनाए, इनको इसने क्या नाम दिया? वर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया? वर्ग। आई बात समझ में?
ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ बनाए इस तरीके से, उनको क्या नाम दिया? वर्ग। और ये वर्ग कितने बनाए इसने? ये वर्ग बनाए इसने 8 वर्ग बनाए। कितने वर्ग बनाए? 8। तो यू ऐसे लंबवत या ऊर्ध्वाधर थे वो तो वर्ग थे, कितने वर्ग बनाए? 8। और 37 पंक्तियां क्या बनाई? 6, जिनको क्या कहा? आवृत। ध्यान रखना, 37 पंक्तियों को आवृत कहा। और खड़े जो थे, स्तंभ जो थे, खड़ी जो स्तंभ जो इसने बनाए, ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ बनाए, उनको क्या कहा इसने? वर्ग। और वर्ग कितने बनाए? 8। अब ये वर्ग भी 2 भागों में बांटे इसने। इसके क्या बनाए? उपवर्ग बनाए। इसके क्या बनाए? उपवर्ग। कौन कौन से? एक तो ए और एक बी। इस प्रत्येक वर्ग में भी क्या बनाए इसने? उपवर्ग बनाए। कितने वर्ग बनाए? उपवर्ग। इसका मतलब कुल वर्ग मिलके कितने हो गए? 16 हो गए। 8 है, 8 के दुगुने कर दिए, कितने? 16। किसको बांटा? ए व बी में। तो इन वर्गों को भी किसमें बांटा? उपवर्ग में इसने बांटा, ए व बी में। इसका मतलब 8 के डबल कितने हो गए? 16 हो गए। और एक इसने अलग से और बनाया। क्या बनाया? शून्य वर्ग। इसने कहा कि जब बाद में उत्कृष्ट गैसें आएगी, नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें जो किसी मतलब प्रकृति के साथ कोई क्रिया नहीं करती, उसको पता था, इसने भविष्यवाणी भी की थी कई तत्वों की कि इसके बाद एक उत्कृष्ट गैस आएगी। तो उत्कृष्ट गैस जो है, उत्कृष्ट जो गैस है, उसके लिए इसने क्या बनाया? एक शून्य वर्ग अलग से बनाया। क्या बनाया? शून्य वर्ग अलग से बनाया, अलग से। आई बात समझ में? इसको पता था कि उत्कृष्ट गैसें आएगी, नोबल गैसें जिनको हम कहते हैं। जो अभी जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, किसकी? ये तो थी मेंडलीव की। इसके बाद मोजले आएगा, उस मोजले की आवर्त सारणी में 18वां जो वर्ग है वो उत्कृष्ट गैस का वर्ग है। और ये इस मेंडलीव ने पहले इसने खोज नहीं की, इसने भविष्यवाणी की कि आगे उत्कृष्ट गैसें आएगी, नोबल गैसें आएगी, तो उसको शून्य वर्ग अलग से बना दिया इसने। तो देखो इसकी आवर्त सारणी में क्या है? सर्वप्रथम तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया? आवर्त सारणी। तो क्या कहेंगे? मेंडलीव ने। किस आधार पे? परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पे। आवर्त नियम क्या है? तो क्या लिखेंगे? तत्वों के गुण या गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन का मतलब कि जब हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाएंगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की क्या होगी? पुनरावृत्ति। जैसे 1 से लगा के हमने 8 तक व्यवस्थित, तो पहले तत्व और 8 तत्व के गुण मैच होंगे, जैसे न्यूलैंड ने कहा था, वैसे कि वैसे इसने भी कहा, लेकिन इसने कोई फिक्स मान नहीं बताया। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या है? इसका आवर्त नियम इसने दिया। 37 पंक्तियां को क्या कहा? आवृत। वो कितने बनाए? 6 बनाए। ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसको क्या कहा? खड़ी पंक्तियों को जो है उनको क्या कहा? वर्ग का स्तंभ को, उनकी कितनी बनाई? वर्ग 8 बनाए। और इन वर्गों को 2 भागों में बांटा, ए व बी में। यानी इनके भी क्या बनाए? इस प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग बनाए। जैसा पहला वर्ग बनाया तो पहले वर्ग के 2 उपवर्ग बनाए, जैसे ये फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग के 2 उपवर्ग बनाए, ए व बी। दूसरा वर्ग है तो दूसरे वर्ग के भी 2 बनाए, ए व बी। तीसरा वर्ग है तो तीसरे वर्ग के भी 2 बनाए, ए व बी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसने क्या बनाया? प्रत्येक के 2-2 उपवर्ग बनाए, ए बी के नाम से इसने दिया। तो ये तो था मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में जानकारी। समझ गए? अब इसकी विशेषता क्या थी? अब इसकी मैं बताता हूं विशेषता। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या विशेषता थी ये अब हम जानते हैं। तो यहां तक तो आप समझ गए कि तत्वों का सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया? तो मेंडलीव ने। परमाणु भार के क्रम में आवर्त नियम क्या था? तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। 37 पंक्तियों को क्या कहा इसने? आवृत का। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग का। कितने वर्ग बनाए? 8 और बनाए। इनके उपवर्ग कितने बांटा? ए व बी में बांटा। अलग से एक शून्य वर्ग इसने और अलग से बनाया, जिसको इसने क्या कहा? उत्कृष्ट गैसें आएगी। क्या आएगी? उत्कृष्ट गैसें। अब इसकी विशेषता क्या थी? देखो, तो इसकी विशेषता थी, देखो इसकी 3 विशेषता मैं आपको अध्ययन कराता हूं। इसकी क्या, कभी कभी परीक्षा में इसका बड़ा सवाल आता है कि मेंडलीव की विशेषता बताइए इसकी, इस नियम की। तो विशेषता क्या थी? पहला क्या थी इसकी विशेषता? इसने कहा था समान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। कहीं कि क्या? तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण। पहला गुण लिख देते हैं, तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण। ये पहला गुण इसका विशेषता है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसने तत्वों का क्या किया? व्यवस्थित वर्गीकरण किया। इसने तत्वों का क्या किया? व्यवस्थित वर्गीकरण। आई बात समझ में? तो पहला गुण क्या था इसका? कि तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण, यानी जो ऐसे तत्व थे जो समान गुण वाले थे उनको एक ही वर्ग के अंदर इसने रखा। ज्यादातर जहां तक प्रयास हुआ इसने समान गुण वालों को क्या रखा? एक ही वर्ग में, यानी समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में
रखा। आई बात समझ में? यानी समान गुण वाले तत्वों को क्या किया इसने? एक ही वर्ग के अंदर इसने रखा। तो ये तो पहला क्या हो गया? तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण। समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, फिर और उनको किस आधार पे? परमाणु भार के आधार पे। परमाणु भार के आधार पे व्यवस्थित किया। ये हो गया। तो तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया, समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा और परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। दूसरा ये लिख देते हैं, समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग तत्वों का अध्ययन किया। ये लिख देते हैं अध्ययन, समान गुण वाले तत्वों का अध्ययन। इसने क्या किया? पहला तो ये देखो, तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण, परमाणु भार के आधार क्रम में व्यवस्थित, समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में, समान गुण वाले तत्वों का इसने अध्ययन किया। इसने अध्ययन किया कि जो जो तत्व समान गुण वाले थे एक ही, उनको एक ही वर्ग के अंदर इसने रखा या आवृत के अंदर इसको रखा। तो समान गुण वाले जो तत्व है उनका इसने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद रखा कि ये सारे गैसेज है इनको एक ही तरह में, ये संक्रमण तत्व है उनको एक ही तरह में। तो यही नियम इसका हुआ कि समान गुण वाले तत्वों का इसने अध्ययन किया। इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो एक जैसे तत्व है तो इनको एक ही में लाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने क्या किया? कभी कभी इसने आवर्त सारणी के अंदर तोड़ मरोड़ भी की। तोड़ मरोड़ का मतलब उनको अव्यवस्थित भी किया कि जिसके गुण जिसके पास थे उसको उसी क्रम में उसने लाया। तो इसने समान गुण वाले तत्वों का अध्ययन करना शुरू किया, उनको एक जहां तक प्रयास हुआ उनको क्या किया? एक ही वर्ग में लाने का प्रयास इसने किया। तो ये हुआ इसका दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या था? नए तत्वों की खोज। नए तत्वों की खोज, नए तत्वों की खोज इसने की, नए तत्वों की खोज की भविष्यवाणी। भविष्यवाणी की, नए तत्वों की खोज की इसने क्या की? भविष्यवाणी। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है? नए तत्वों की खोज की इसने क्या की? भविष्यवाणी। इसने क्या किया कि अभी और नए तत्व खोजे जाएंगे, उनके लिए अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? रिक्त स्थान। नए तत्वों के लिए क्या? नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े कि नए तत्व आएंगे यहां पर। इसने पहले से भविष्यवाणी कर दी कि नए तत्व आए, इसके लिए इनके लिए खाली जगह रहने दो, तो इसने रिक्त स्थान छोड़ दिए। आई बात में? तो नए तत्वों की खोज की भविष्यवाणी की और उनके लिए पहले से क्या कर दिए? रिक्त स्थान। और बड़ी बात यह हुई कि इसकी भविष्यवाणी सही भी हुई। भविष्यवाणी क्या हुई? सही। जो इसने खोज की थी उसकी भविष्यवाणी क्या हुई? सही भी हुई। इसने 3 तत्वों के नाम बताए थे। कितने? 3 तत्वों के इसने नाम। इसने कहा कि एक आएगा, एक का बोरॉन, उसके लिए जगह खाली छोड़ी, एक का बोरॉन। एक इसने कहा कि एक तत्व एक का बोरॉन, एक इसने नाम दिया इसका एक का एल्यूमिनियम, और एक इसने नाम दिया एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन। इसने 3 तत्वों की भविष्यवाणी की और उनके लिए खाली जगह छोड़े। उन्होंने कहा कि एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। और वहां पर ये किस नाम से जानेंगे? एक को कह दिया स्कैंडियम, एक को कह दिया गैलियम और एक को कह दिया जर्मेनियम। ये बाद में नाम आए, उनके नाम क्या आ गए? एका बोरॉन किसके इक्वल था? एका बोरॉन का स्कैंडियम के नाम से, और एका एल्यूमिनियम यानी गैलियम, और एका सिलिकॉन कौन? जर्मेनियम। तो बाद में जब ये तत्व आए तो वो व्यवस्थित हो गया किस नाम से? एका बोरॉन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से इसने व्यवस्थित किया है। तो ये बाद में आए, इसने ये नाम पहले से दे दिए थे कि यहाँ आएंगे, और इनकी जगह कौन आए? वो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इनका नाम रखा गया और ये इनकी जगह आके रिक्त स्थान में आके व्यवस्थित हो गए। तो ये नए तत्वों के लिए इसने रिक्त स्थान भी छोड़े। समान गुण वाले तत्वों, मतलब समान गुण वाले तत्वों का अध्ययन, और जहां तक हुए उनका प्रयास ये रहा कि सभी गुण वाले एक ही। इसके लिए उसने आवर्त सारणी में कई जो जगह है उसका जो अपना परमाणु भार का जो इसने नियम दिया था उसको तोड़ा भी। सही, इसने क्या किया? तोड़ा, जो अभी हम इसकी कमी के अंदर पढ़ेंगे। तो तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया किसके आधार? परमाणु भार के आधार पे। समान गुण वाले तत्वों का इसने अध्ययन किया और उनको एक ही वर्ग में रखा।
नए तत्वों की खोज की इसने क्या की, भविष्यवाणी की, और नए उनके लिए रिक्त स्थान भी छोड़े और देखा कि एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, नाम भी दिया, और बाद में वो किसके नाम से, एक का बोरॉन स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम गैलियम और एक का सिलिकॉन जर्मेनियम के नाम से व्यवस्थित हुए। तो ये थी इसकी विशेषता। अब इसकी कमियां क्या रही, इसकी कमियां हम पढ़ते हैं, इसकी क्या कमियां रही कि इसने क्या कमी रखी अपने आवर्त सारणी में, ताकि नई आवर्त सारणी मौजले को बनानी पड़ी, तो इसने क्या कमी रखी, उस कमी को हम पढ़ते हैं। तो अब इसकी कमियां क्या थी, तो पहली कमी इसकी थी कि इसने अपने आवर्त सारणी में परमाणु भार के क्रम को इसने तोड़ा, परमाणु भार के क्रम को क्या किया, तोड़ा। तो पहला इसकी कमी थी परमाणु भार के क्रम को तोड़ा। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, परमाणु भार के क्रम को तोड़ा। पहली कमी क्या थी, इसने क्या कहा था कि मैं बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाऊंगा, और उसके लिए उसने आवर्त नियम भी दिया, लेकिन इसने अपने खुद के परमाणु भार के क्रम को तोड़ा। कैसे तोड़ा कि जब हम इसके आवर्त 5 में जाते हैं, आवर्त किसमें, 5 नंबर के आवर्त में जाते हैं, तो वर्ग ऊपर के वर्ग 6 और ऊपर का वर्ग 7। आप जब सारणी देखोगे इसकी बुक्स के अंदर दी हुई है, उसको आप देखना, तो जब आवर्त 5 और वर्ग कौन सा ऊपर से 6ठा और 7वां, तो यहां पर एक तत्व आता है टेलुरियम और यहां पर एक आता है आयोडीन। टेलुरियम और कौन आता है, आयोडीन। अब इसका परमाणु भार था 127.6 और इसका था 126.9। इसका परमाणु भार कितना है, 127.6 और इसका परमाणु भार कितना है, 126.9। तो देखो ये क्या हुआ, 5वां आवर्त है, इसने क्या कहा था कि मैं परमाणु भार के क्रम से जमाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेलुरियम का 127.6 है, तो ये तो आयोडीन के बाद आना चाहिए, जबकि आयोडीन क्या हुआ, इसके बाद आया, ये आयोडीन से पहले आ गया। मतलब 127.6 वाला तो बाद में आएगा ना। परमाणु भार का क्रम क्या होना चाहिए कि आयोडीन पहले आना चाहिए था, टेलुरियम बाद में आना चाहिए था, जबकि हुआ क्या कि टेलुरियम तो पहले ही 6ठे वर्ग में आ गया और 7वें वर्ग में किसको स्थान दिया, इसने आयोडीन को। ये क्यों दिया, क्योंकि इसने तत्वों के गुण एक साथ आए, उसके लिए उसने खुद के ही नियम को तोड़ा। तो पहले तो इसने कहा कि मैं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाऊंगा, और फिर अपने ही नियम को तोड़ा। तो टेलुरियम आयोडीन के बाद आना चाहिए था और ये टेलुरियम आयोडीन से पहले दे दिया। ये क्यों दिया, क्योंकि आयोडीन का गुण मैच नहीं हो रहा था इस 6ठे वर्ग में, तो 7वें वर्ग में रखना उसके लिए जरूरी था। लेकिन उसके लिए उसने क्या किया, अपने ही परमाणु भार के क्रम को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो समझ गए, ये इसकी एक कमी थी कि टेलुरियम आयोडीन के बाद आना चाहिए था, क्योंकि इसका परमाणु भार 127.6 था, इसका 126.9, तो 126 वाला पहले आएगा और 127 वाला बाद में आएगा, क्योंकि इसने खुद नहीं कहा था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में मैं जमाऊंगा। तो इसकी ये गलती ये रही। दूसरी क्या रही, जब इसने तत्वों को व्यवस्थित किया ना, तो समान गुण वाले तो अलग अलग ग्रुप में चले गए और असमान गुण वाले एक ही ग्रुप में आ गए। दूसरी कमी ये भी रही समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए। ये इसकी और एक कमी रही। क्या हुआ, कब इसने व्यवस्थित किया तो देखा बाद में कि समान गुण वाले थे वो अलग अलग वर्गों में चले गए। जब इसने तो क्या कहा था कि समान गुण वाले को एक ही वर्ग में रखूंगा, तो कहीं कहीं तो इसने सही रखा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि समान गुण वाले तत्व तो चले गए अलग अलग वर्ग में, अलग अलग चले गए, और असमान गुण जिनके गुण मैच नहीं होते थे वो एक ही वर्ग में आ गए। तो इसका मतलब ये भी इसकी कमी रही। तीसरी इसकी कमी क्या थी, इसने हाइड्रोजन का स्थान सही नहीं किया। तो तीसरी इसकी कमी थी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं। इसने हाइड्रोजन को सही तरीके से स्थान नहीं दिया। इसने किसको, हाइड्रोजन को सही तरीके से स्थान नहीं दिया कि हाइड्रोजन किस जगह रहेगा, तो उसकी भी इसने निश्चित जगह स्थान नहीं दे पाया इसका। और चौथा इसका जो कमी थी वो थी समस्थानिक, जो आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिकों को
स्थान नहीं दिया, समस्थानिकों को इसने अपने आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया। तो लास्ट समस्थानिक का मतलब क्या होता है? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन F1, हाइड्रोजन 1, 2, हाइड्रोजन 1, 3, इस तरीके से ये, तो ये क्या है? समस्थानिक है हाइड्रोजन के। किसके? इसके परमाणु क्रमांक सभी के एक है लेकिन इनके परमाणु भार एक है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसको हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम कहते हैं। तो ये इसके समस्थानिक कहलाए। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो इन समस्थानिकों को इसने अपने आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं दिया। आई बात समझ में? तो इसकी ये 4 कमियां रही। पहला क्या? परमाणु भार के क्रम को तोड़ा। टेलुरियम बाद में आना चाहिए लेकिन पहले आ गया आयोडीन से। समान गुण वाले अलग अलग वर्ग में चले गए, जबकि ये कह रहा था कि एक ही वर्ग में रखूंगा। और असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में, अलग अलग गुण वाले एक ही वर्ग में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसने अपनी जो नियम है उसको तोड़ा। कई कई तो सही है, कई कई गलत है। हाइड्रोजन का स्थान इसने फिक्स नहीं किया, हाइड्रोजन सही तरीके से इसने निश्चित स्थान नहीं दिया। और लास्ट का क्या? समस्थानिकों को स्थान ये नहीं दे पाया, जो समस्थानिक उसको आवर्त सारणी में जगह नहीं दे रहे। तो कई कई रिक्त स्थान भी इसने छोड़े। तो बहुत सारी कमियां इसकी रही। तो फिर इसके बाद जो अगला नेक्स्ट आता है वो आता है मौजले, जिसने आज की जो आवर्त सारणी जो हम सही तरीके से मानते हैं वो मानते हैं मौजले की। तो इसके बाद जो अच्छी तरीके से एक विस्तृत जो आवर्त सारणी दी वो किसने दी? मौजले ने। और इसने फिर अपना आवर्त नियम भी उसने बदला। तो ध्यान रखना, ये क्या था? मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, इसकी विशेषता क्या रही और इसकी कमियां क्या रही, ये परीक्षा में बड़ा सवाल पूछते हैं हमें। तो अच्छी तरीके से इसको आप ध्यान करो, अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। अब ध्यान रखें कि कल आपके मैथ्स का टेस्ट होगा 8 से 9 बजे के बीच में, मैथ्स की पर्सनाली 6। इसका कल आपके टेस्ट होगा, 8 बजे पेपर आएगा, 9 बजे सॉल्व करके भेजना है। कौन सी पर्सनाली? छठी पर्सनाली, गणित की छठी पर्सनाली का आपके टेस्ट होगा, इसलिए सभी लड़के तैयार रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।